का पेड आईटी सेल पैसा दे दे के दिन भर हमारा ट्रेंड को रोकने के लिए रिपोर्ट पे रिपोर्ट मरा, लाख 2 लाख रिपोर्ट मरवाया है सरकार। उसके बावजूद हमारा जो आज का ट्विटर अभियान है वो शुरू से ही दिने से जो ट्रेंडिंग नंबर 1 चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, अभी भी बरकरार है। आज इस सरकार पे तमाचा है जो रिकॉर्डेड कॉल का फर्जी किया था। अगर सच में रिकॉर्डेड कॉल इसका सही है, सर्वे वाला एक लड़का खड़ा करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। इतना जोहार, जर्मन की बात में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार। क्या हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन नीति को लेकर छात्रों के बीच जो सर्वे कराया था, क्या वो फर्जी था? सर्वे को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, क्या वे फैब्रिकेटेड थे? और क्या सचमुच 7 लाख छात्रों के बीच सर्वे किया गया था? और क्या सचमुच 73% छात्रों ने 2016 के पहले की नियोजन नीति के पक्ष में अपनी राय दी थी? क्या सचमुच ऐसा था? और अगर ऐसा ही था तो आज ट्विटर पर 60-40 नाई चलतो क्यों ट्रेंड कर रहा था? और सवाल यह भी है कि अगर 7 लाख छात्रों में से 73% छात्रों ने 2016 के पहले की नीति लागू करने के पक्ष में अपनी राय दी थी, तो आज वे 4 लाख से ज़्यादा लोग कौन हैं जो 60-40 नाई चलतो अभियान को ट्विटर पर समर्थन दे रहे हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स से मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जर्मन की बात। 2016 के पहले की नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के छात्रों ने आज हेमंत सोरेन की सरकार पर जबरदस्त डिजिटल हमला किया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की सरकार 40% सीटों को ओपन करके, खुला करके ऑल इंडिया यानी पूरे भारत के छात्रों को आमंत्रित कर रही है, सरकारी तौर पर आमंत्रित कर रही है कि यहाँ आइए और हमारे यहाँ नौकरियाँ कीजिए। दूसरा आरोप उनका है कि सरकार क्षेत्रीय रीति रिवाज के बैरियर को ध्वस्त कर देना चाहती है। तीसरा आरोप है कि संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा नियोजन में अनावश्यक रूप से, गैर जरूरी रूप से जोड़ा गया है। और छात्रों का चौथा आरोप यह है कि स्थानीय आरक्षित वर्ग की 60% सीटों में भी गैर खतियानी का महा मिक्सचर करने की कोशिश की जा रही है। 60-40 ये क्या है? ये जो लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं या जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि 60-40 का मतलब यह है कि हेमंत सोरेन सरकार की जिस नीति को 2021 में बनाई हुई, जिस नीति को झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द किया था, वह भी 2016 से पहले वाली नीति पर ही आधारित थी। इसमें हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने की शर्त लगा दी थी और हिंदी और अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया था। हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की पिछली बैठक में इन दोनों शर्तों को हटा देने के बाद झारखंड में स्वाभाविक रूप से, स्वतः रूप से 2016 के पहले वाली नीति लागू हो गई है। यानी जितनी सीटें आरक्षित हैं उतनी आरक्षित रहेंगी और बाकी सीटों पर पूरे देश से कहीं से भी उम्मीदवार जनरल सीटों पर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसी का विरोध झारखंड के बेरोजगार युवा और छात्र कर रहे हैं। 60 और 40 के जो रेशियो है, जिसका अनुपात है, उसको ऐसे परिभाषित किया जा रहा है कि 60% में रिजर्व कैटेगरी के छात्र आएंगे और 40% पूरे देश के निवासियों के लिए ओपन होगा, खुला होगा। राज्य के वैसे छात्र जो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आते हैं, वे भी इस 40% में ही आएंगे। इसी नियोजन नीति का विरोध हो रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह निर्णय सर्वे के आधार पर लिया गया है और यह सर्वे भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी से सरकार ने कराया था। दूसरी तरफ छात्र हैं जो 60 और 40 के अनुपात की नीति में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियों को झारखंड के उम्मीदवारों के लिए
आरक्षित किया जाए, अगर 100% नहीं तो कम से कम 90-95% तो किया ही जाए। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों में बाहरी उम्मीदवार वहाँ पर तीसरे और चौथे दर्जे के पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते, वहाँ उनके लिए रोक लगी हुई है, तो फिर झारखंड में बाहरी उम्मीदवारों के लिए दरवाजे क्यों खोले जा रहे हैं। उनका कहना है कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड की नियोजन नीति नहीं है, बल्कि यह बिहारीकरण और यूपीकरण की नीति है। आज झारखंड के युवाओं और छात्रों ने इसी को लेकर ट्विटर पर हैशटैग 60-40 यानी 60-40 नहीं चलतो अभियान चलाया। शाम 6:30 बजे जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी तक 4,26,000 लोगों ने या तो ट्वीट किए है इस हैशटैग के साथ या रीट्वीट किया है। तो इस अभियान के साथ अपने जो ट्वीट्स के साथ और अपने रीट्वीट्स के साथ छात्रों ने कई मीम्स भी शेयर किए हैं। इनमें से कुछ मीम्स काफ़ी रोचक हैं और काफ़ी दिलचस्प हैं। तो आइए इन छात्रों के कुछ रोचक ट्वीट्स भी देख लेते हैं और साथ में ही देख लेते हैं कि छात्र नेता क्या कहते हैं इस बारे में। और आज का ट्विटर ताबड़तोड़ ट्विटर, अंगुली तोड़ ट्विटर, एकदम जो ट्विटर है ये चीख चीख के कह रहा है कि 60-40 नहीं चलतो नहीं चलतो नहीं चलतो, और ज़बरदस्ती थोपिएगा तो आगे अब बवाल होगा। तो अब सवाल ये है, असमंजस की स्थिति ये है कि आखिर किसको सच माने, सरकार के उस दावे को जिसमें उसने कहा था कि उसने 7 लाख छात्रों के बीच सर्वे कराया और 73% छात्रों ने कहा कि वे 2016 से पहले वाली नीति के पक्ष में हैं। आज जब ट्विटर में छात्र युवा खुद अभियान चला रहे हैं हैशटैग 60-40 नहीं चलतो के अभियान के साथ, हैशटैग के साथ, तो 4,26,000 अभी तक ट्वीट और रिट्वीट हो चुके हैं। तो कौन सही है, सरकार का दावा या ट्विटर पर जो दिखाई दे रहा है वो? सरकार की बात माने तो 7 लाख का 73% यानी 73% जो होता है वो होता है 5,11,000 यानी 5,11,000, जबकि ट्विटर पर अभी तक 4,25,000 26,000 लोगों ने 60-40 नहीं चलतो अभियान को समर्थन दे दिया है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर इसमें मान लिया जाए कि इस 4,26,000 में 10 या 20% लोग वैसे होंगे जो खुद उम्मीदवार नहीं है, छात्र नहीं है, या सिर्फ बाहर से समर्थन दे रहे छात्रों की इस डिमांड को, फिर भी 3 लाख 3.5 लाख छात्र कहाँ से आ गए? जबकि सरकार तो कह रही है कि वो 73% छात्रों ने उसका समर्थन किया, यानी करीब 5,11,000 लोगों ने उसका समर्थन किया। तो फिर ये आंकड़ा 3.5 लाख को पार कैसे कर गया? तो क्या ये राज्य में क्या 9-10 लाख ऐसे छात्र और बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरियों की आस में बैठे हैं, या फिर सरकार का दावा फैब्रिकेटेड है, भ्रामक है, फर्जी है? और ऐसे में अगर छात्र भी कह रहे हैं कि सरकार का दावा फर्जी है तो इसमें क्या गलत है? आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद राज्य के छात्रों में गुस्सा है, नाराजगी है और आक्रोश है, क्योंकि नीति के रद्द होने से नियुक्तियां ठप हो गई हैं, नौकरियों के दरवाजे बंद हो गए हैं। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने भी जल्द नियोजन नीति लाने की सोची और 2016 के पहले वाली नीति को ही लागू कर दिया। लेकिन इसके पहले हेमंत सोरेन सरकार ने एक सर्वे किया। मुख्यमंत्री की आवाज में करीब 7 लाख छात्रों के बीच, जैसा सरकारी पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, एक प्री रिकॉर्डेड कॉल भेजा गया और उस कॉल में मुख्यमंत्री की आवाज में यह पूछा गया कि सरकार ने 2021 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है, ऐसे में सरकार को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा समय लग सकता है, या फिर 2016 से पहले वाली नीति लागू कर देनी चाहिए। सरकार का दावा है कि उसके सर्वे के पक्ष में 73% छात्रों और युवाओं ने अपनी राय रखी है, लेकिन छात्र कुछ
और बोल रहे हैं। हालांकि उस सर्वे के बाद सरकार ने दावा किया कि 73% छात्र समर्थन में है 2016 के पहले की नीति के, और सरकार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में इसको पास कर दिया। यानी 2021 की नीति में जो 2 शर्तें उसने जोड़ी थी, हिंदी और अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने का मामला, और 10वीं यानी मैट्रिक और 12वीं यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा जो झारखंड के किसी शिक्षा संस्थान से पास करेगा वही यहाँ से तीसरे और चौथे दर्जे की यानी जेएसएससी की नौकरियों में भाग लेने का पात्र होगा, एलिजिबल होगा। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि यह सर्वे पूरी तरह से फर्जी था, सरकार छात्रों को केवल छल रही है, ठग रही है। यह भी कहना है छात्रों का कि जिस तरह से हेमंत सोरेन का 1932 27% पिछड़ा आरक्षण, बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख सरकारी नौकरियों जैसे कई वायदे फर्जी थे, उसी तरह से नियोजन नीति पर कराया गया सर्वे भी फर्जी था। उनका कहना है कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी छात्र 40% ओपन फॉर ऑल का समर्थन नहीं करेगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने 40% सीटों को ओपन कर दूसरे राज्य के लोगों को खुलेआम न्योता दे दिया है, जबकि रघुवर दास सरकार ने पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं को जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली से जोड़ा था ताकि दूसरे राज्यों के युवाओं को परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सके। युवा आरोप लगा रहे हैं कि 3.5 सालों में हेमंत सोरेन सरकार न तो 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति ला सकी है, न ही एक ऐसी कोई कमेटी बना सकी है जो कोई फूल प्रूफ नियोजन नीति बना सके। बस झूठा वादा, फर्जी आश्वासन, कोरा आश्वासन देकर युवाओं को छला जा रहा है। युवाओं का कहना है कि कहाँ गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वो हिम्मत जो कहते थे कि जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। यहाँ तो रघुवर दास की बनाई हुई नीति को लागू करने से भी सरकार डर रही है। #6040 नए चलतो अभियान ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में है, और इस अभियान को भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी ने भी समर्थन दिया है। रघुवर दास ने #6040 नए चलतों के साथ ट्वीट किया है कि हेमंत सरकार शुरू से ही युवाओं के साथ झूठ बोल रही है। पहले साल 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, नियुक्ति वर्ष, कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी। सदन में कुछ और बोलते हैं, जनता के बीच कुछ और। अब युवा आपके झांसे में नहीं आने वाले और न डरने वाले हैं। साथ ही रघुवर दास ने एक वीडियो भी अटैच किया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में कह रहे हैं कि 1932 के खतियान पर आधारित कोई नीति लागू नहीं हो सकती, और अगर कोई ऐसी नीति बनती है तो कोर्ट उसे खारिज कर देगा। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि हेमंत सरकार के द्वारा नियोजन नीति के नाम पर झूठे और फर्जी सर्वे की पोल खोलती है झारखंडी युवाओं की ललकार। गद्दी छोड़ो हेमंत सरकार। एक और ट्वीट में बाबूलाल ने लिखा है कि कोयला चोर, पत्थर चोर, बालू चोर, दारू चोर, ट्रांसफर चोर, जल जंगल जमीन चोर, 6040 नए चलतों की आवाज के साथ बेरोजगारों का ये सब स्लोगन आपको भले अच्छा लगता हो हेमंत सोरेन जी, देश दुनिया के लोग आपके और झारखंड के बारे में क्या सोचते कहते होंगे, कभी अकेले में बैठकर सोचिएगा। तो एक तरफ सरकार की नीति है, कछुआ चाल है, असमंजस है, डायलेमा है और न जाने क्या है। दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा है, जायज गुस्सा है, आक्रोश है, उन्हें नौकरी चाहिए, नहीं मिल रही। ये सरकार एक पॉलिसी नहीं बना सकती है। दूसरी तरफ भाजपा है, विपक्ष है जो इस पर राजनीतिक लाभ लेने का, माइलेज लेने का प्रयास कर रहा है। इन सब तमाम परिस्थितियों, बदले हालातों के बीच चुनाव करीब आ रहा है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये हलचल बढ़ती जाएगी। लेकिन ये मुद्दा कहीं दब न जाए, युवाओं की आवाज़ बनिए। हम और आप
छात्र और युवा मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि सरकार एक ऐसी नियोजन नीति लेकर आए जिसमें झारखंडी छात्रों का, युवाओं का भला हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।